like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम भौतिकी का पहला चैप्टर मापन मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, सदिश अदिश राशि में क्या अंतर है, कैसे हम उन्हें याद करेंगे, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, यह सभी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मापन, ठीक है, तो राशि क्या होती है। राशि मतलब जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें उसे हम राशि कह सकते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, यह सभी राशियां हैं जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। उसके बाद हमारा जो टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं तथा जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं और जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, वेग, त्वरण, बल आदि, यह सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों को दो आधारों पर दो प्रकार से बांटा गया है, या दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती हैं यह हम देखते हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? जिन भौतिक राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण। जिन भौतिक राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे समय, घनत्व, तापमान, द्रव्यमान, चाल, दूरी। सबसे बड़ा काम यही होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि यह अदिश राशि है या सदिश राशि, क्योंकि सीधी राशि दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी राशि है। तो याद करने की हम एक ट्रिक दे रहे हैं आपको। अदिश राशियों को याद करने की एक ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ट्रिक क्या है? उस आर्द्रता को चाबी दो, उससे क्या आ जाएगा? ऊर्जा, इससे समय आ जाएगा, आर्द्रता में आयतन, द्रव्यमान, ताप आ जाएगा, को मतलब कार्य आ जाएगा, चाबी में चाल, विद्युत धारा, और दो से दाब या हम दूरी ले सकते हैं। ट्रिक याद रखनी है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उससे क्या बनेगा? ऊर्जा और समय, आर्द्रता से आयतन, द्रव्यमान, ताप, को से कार्य, चाबी से चाल और विद्युत धारा, और दो से दाब या दूरी। अदिश राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। उसके बाद देखते हैं सदिश राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हो। मात्रा मतलब परिमाण और दिशा दोनों निहित हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें मात्रा मतलब परिमाण हो और दिशा हो। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल, त्वरण, यह सब कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। इसके बाद हमने अभी तक देखा भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। उसके बाद देखेंगे मात्रक। माप के मात्रक, पूरी फिजिक्स में हमने माप के मात्रकों को दो भागों में बांटा है। तो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, और मूल मात्रकों से जो मिलकर बने उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो किसी भी मूल राशि या अन्य राशि से मिलकर ना बने हो, अर्थात यह स्वयं ही बने हैं। तो ऐसे मात्रक जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते, ठीक है, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या ऐसे पद्धति में कितनी है? 7, और 2 संपूरक मात्रक हैं। तो हम देखेंगे इसके बाद कि 7 मूल मात्रक हैं कौन से। हमने देखा भौतिक राशियां क्या होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और भौतिकी के नियमों में व्यक्त कर सकते हैं। सदिश राशियां देखी, अदिश राशियां देखी। अब हम देखते हैं कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक कौन से हैं? इसके पहले हमें मतलब मापन की पद्धतियां पढ़नी है, वो हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे उनके बारे में। पहले हम मूल मात्रक क्या होते थे? ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न ना हो, अन्य मात्रकों की सहायता से ना बने, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। तो हम देख लेते हैं,
ठीक है, यहां भौतिक राशियां उस तरफ मात्रक लिखे हुए हैं। तो जैसे लंबाई, लंबाई भी एक मूल मात्रक है, जिसको एसआई मात्रक क्या है, मीटर। उसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ताप का मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मूल। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और उनकी ऐसे मात्रक क्या होते हैं वही भी हमने देखे कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मूल। अब हमने मूल मात्रक के बाद दूसरा मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण और भी हैं कई सारे जिन्हें हमें देखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है मापन नामक चैप्टर से। एग्जाम्स में या तो सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि इस भौतिक राशि का मात्रक क्या है। उसके बाद यदि अन्य मात्रकों से भी पूछ सकते हैं, जैसे पार्सेक क्या है, ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, इन सभी से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, मूल व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बल, वेग, त्वरण आदि, ठीक है। इसके बाद हमें चर्चा करनी है कि मापन की पद्धतियां, मात्रकों को, राशियों को मापने के लिए कुछ पद्धतियां लाई गई। कई प्रकार की पद्धतियां यूज में आती हैं। सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, एमकेएस पद्धति, ठीक है। उसके बाद एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप एसआई पद्धति थी, जो वर्तमान में चलन में है। एसआई पद्धति का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और एक पद्धति और है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो इन पद्धतियों के बारे में हमें विस्तृत चर्चा करनी है, चलिए देखते हैं। अब भौतिक राशियों के मापन के लिए हमें मापन की पद्धतियां दी गई हैं। कई प्रकार की पद्धतियां यूज की जाती हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा ही पद्धति ही चलन में है, लेकिन हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली पद्धति कौन सी थी, सीजीएस पद्धति। क्या था इस पद्धति में, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दर्शाया जाता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दर्शाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद हमारी अगली पद्धति है एमकेएस पद्धति। नाम से स्पष्ट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। तो क्या होगा इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में व्यक्त करते हैं। अब क्या था कि एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप क्या है, एसआई पद्धति। तो हमें देखना है थर्ड एसआई पद्धति। एसआई का पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। पहला पॉइंट क्या है, यह एमकेएस पद्धति का संशोधित तथा परिवर्तित रूप है। इसे यह एसआई पद्धति को 1960 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, मान्यता मिली थी। तो एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित परिवर्तित रूप है। 1960 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली, ठीक है। और वर्तमान में एसआई पद्धति ही चलन में है। उसके बाद अगली पद्धति है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति या मेथड। तो क्या होगा, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। किस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो आंसर है सीजीएस पद्धति। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, तो आंसर है एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है तो एसआई पद्धति। अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में।
क्या है वह सेक्शन? वह है एक हमें भौतिक राशियां दी जाएंगी, भौतिक राशियां, और पूछा जाएगा कि इसका मात्रक क्या है, जैसे बल का मात्रक क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर। अब हमें चर्चा करनी है प्रमुख भौतिक राशियों एवं उनके एसआई मात्रक के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बल, बल एक भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है शायद कभी कभी कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं। डायन क्या है? बल का सीजीएस मात्रक है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, डायन क्या है? बल का सीजीएस मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। उसके बाद आ गया कार्य, वर्क। वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। और यहां भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, तो अगला है ऊर्जा, एनर्जी, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊर्जा का भी जूल है। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। उसके बाद है शक्ति, पावर। पावर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों की शक्ति को हम किस में मापते हैं? हॉर्स पावर में मापते हैं। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होता है? तो 746 वॉट होता है। उसके बाद अगला है दाब या प्रेशर। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, जिसे हम पीए से दर्शाते हैं। अगला है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जिसका ऐसी मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। तो आवृत्ति का ऐसी मात्रक हर्ट्ज होता है। उसके बाद है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन। अगला है प्रदीपन तीव्रता, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या है? लक्स। और अगला है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। हमने इस पर विस्तृत चर्चा भी की है। ठीक है, तो हमने देखा बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, उसके बाद शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। लेकिन मशीनों की शक्ति को हम हॉर्स पावर में मापते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की लाइट आती है। उसके बाद ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीपन तीव्रता का लक्स और विद्युत आवेश का कूलम। चलते हैं आगे। अगला है विद्युत विभव। विद्युत विभव, जिसका ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। हमारे घरों में जो एसी करंट आती है वो 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट देख लिया। अगला है विद्युत धारिता। धारिता को हम ऐसा ही मात्रक है फेराडे, या किस में मापते हैं? फेराडे या फेरड में। फेरड पढ़ सकते हैं उसको भी। ठीक है, प्रतिरोध, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। कहां से निकल कर आता है? यहीं से आता है ओम का नियम, V बराबर IR। यहीं से हमारी क्या होता है? प्रतिरोध की व्युत्पत्ति होती है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद अगला है विद्युत चालकत्व, जिसका ऐसा ही मात्रक सीमेंस होता है। हम उसे साइमन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। इसका एक और मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है और टेस्ला भी होता है। उसके बाद है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है? ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। और ऊष्मा, हीट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर, ठीक है जी, अंतर पूछे जाते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, आगे जाके सभी अपन को परिवर्तन देखने हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? बार होता है। और हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टॉरिसिली ने की थी। उसके बाद श्यानता, विस्कोसिटी, जिसका ऐसा ही मात्रक है पॉइज।
यहाँ पर एक नियम भी आता है, न्यूटन का श्यानता का नियम, आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंतिम है चुंबकीय प्रेरण, जिसका ऐसे ही मात्रक है मैक्सवेल। हमने देखा विभव का मात्रक वोल्ट है, धारिता का मात्रक फैराड या फैराडे है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत चालकत्व का मात्रक सीमेंस, फ्लक्स का मात्रक वेबर या टेस्ला, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, वायुमंडलीय दाब को हम बार में मापते हैं और किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, श्यानता का पॉइज और चुंबकीय प्रेरण क्या है, मैक्सवेल। तो कुछ जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.